नमांसि सर्वेभ्यः। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है चित्र वर्णनम। आज की श्रृंखला में हम अभ्यास प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाला एक प्रश्न है चित्र वर्णनम। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकांशतः कक्षा 6 से लेकर और 10 तक की कक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। छात्रों, आपके सम्मुख प्रश्न होगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि रचयत, है ना। तो चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से आपको 4 वाक्यों की रचना करनी है। तो छात्रों, आइए देखते हैं इस प्रश्न को बड़ी ही सरलता से कैसे हल करेंगे। सर्वप्रथम आपको चित्र की ओर देखना है। चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर्वत है, यहाँ वृक्ष हैं, यहाँ जल है, यहाँ कुछ घर बनाए हैं, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हंस हैं और पर्वत हैं। इस प्रकार से एक प्राकृतिक दृश्य का इसमें वर्णन है। तो छात्रों, चित्र को एक बार सही से देखने के बाद आप कुछ मूल्यांकन कर लेंगे कि इस चित्र में किन किन वस्तुओं का वर्णन किया गया है, और उन चित्रों को देख करके आपको अपने मन में सबसे पहले यह सोचना है कि आपको किन किन चित्रों के लिए शब्द पता हैं। जैसे आपने सबसे पहले पेड़ देखा, तो पेड़ को देखते ही आपको सबसे पहले याद करना है कि क्या मुझे पेड़ के लिए संस्कृत शब्द पता है ना। सामान्यतः आपको अपने मन में कल्पनाएं करते रहना है कि इस चित्र के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा। यहाँ पर घर है तो क्या मुझे गृहम पता है, यहाँ पर महिला है तो संस्कृत में महिला पता है, अथवा यहाँ पर बालक हैं तो क्या बालक पता है। इस प्रकार से आप सामान्यतः अपने संस्कृत शब्दकोश को पुनरावृत्ति करते हुए एक बार स्मृति पटल पर उन शब्दों को ले आएंगे। जब आपने कुछ शब्दों को सोच लिया, अब आप इसी प्रश्न की मंजूषा की ओर चलिए। मंजूषा अर्थात आपकी सहायता के लिए कुछ शब्द पहले से ही दिए रहते हैं, जैसे वृक्षः, नदी, जलम, महिला, सन्ति, चलति, हंसाः, विहरन्ति, पर्वताः और सन्ति। ये मंजूषा है। मंजूषा का अर्थ है कि एक बॉक्स में आपके सामने कुछ शब्द लिखे होंगे। वो शब्द किससे आधारित होंगे? चित्र से आधारित होंगे, और उन शब्दों की सहायता से आपको अब वाक्य की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको मंजूषा में अगर आपको 4 वाक्य बनाने हैं तो सर्वप्रथम मंजूषा से आप उन 4 शब्दों को ढूंढ लेंगे जिनका आपको अर्थ पता है और जिनकी सहायता से आप वाक्य बना सकते हैं। छात्रों, मंजूषा में काफ़ी शब्द दिए होते हैं, तो उन शब्दों में से आपको केवल 4 ही चुनने हैं, क्योंकि आपको केवल 4 वाक्य बनाने हैं, है ना। वहाँ पर प्रश्न में निर्देश दिया रहता है कि कितने वाक्य निर्माण करने हैं। तो सामान्यतः यदि 4 वाक्यों का आपको निर्माण करना है तो आप 4 शब्द ले लीजिए जिनका आपको अर्थ पता है, और उनके साथ आप सामान्यतः क्रियापद वगैरह जोड़ करके आप एक सार्थक वाक्य बना सकते हैं। सार्थक का अर्थ है कि जिस वाक्य को आप बना रहे हैं उसका कुछ अर्थ भी हो, वह वाक्य निरर्थक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी वाक्य बना लिया और उसका कोई अर्थ है ही नहीं। तो आइए कैसे वाक्य बनाएंगे, चलते हैं। पहला शब्द है वृक्षः। अब वृक्षः का अर्थ हमें पता है,
पहले 4 शब्द हम ढूंढ लेंगे। वृक्ष अर्थात पेड़। दूसरा महिला, है ना, कोई भी महिला अथवा स्त्री है। चलती क्रियापद सभी जानते हैं, चलती अर्थात चलता है अथवा चलती है ना, चलती। और चौथा है पर्वतः अर्थात पर्वत, है ना। इस प्रकार से हमने 4 शब्दों को लिया। वृक्ष अर्थात पेड़, महिला अर्थात स्त्री, चलत यानी चलता है, और पर्वतः अर्थात पर्वत। 4 सामान्य शब्द हैं, इनके अर्थ हमें पता है। एक बार हम इन शब्दों के अर्थ भी जान लेंगे ताकि आप अभ्यास के लिए अन्य वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे वृक्ष अर्थात पेड़, नदी, है ना, नदी संस्कृत में भी नदी ही बनता है रूप प्रथमा के एक वचन में। जलम अर्थात जल, महिला स्त्री, संति हैं बहुवचन में है, जैसे एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में संति हैं। चलति एक वचन में चलता है अथवा चलती है। हंसाः हंस बहुवचन का है। विहरन्ति विहार करते हैं। पर्वताः बहुत से पर्वत, और संति अर्थात हैं, है ना। तो ये प्रमुख हमने कुछ शब्द देखे, इनके अर्थ भी देखे। अब छात्रों आइए चलते हैं वाक्य रचना की ओर। तो पहले हमें वृक्ष से बनाना है, तो हम एक बार चित्र में देख लेंगे कि यहाँ पर एक वृक्ष है तो बहुत से। सामान्यतः हमने इस वृक्ष के लिए एक वाक्य बनाना है। तो आपको सरलता से वाक्य बनाने के लिए लिखना है कि चित्रे वृक्षः अस्ति। सबसे सरल वाक्य है। यदि आपको कोई कठिन क्रियापद नहीं याद आ रही है तो सामान्य वाक्य आप बना दीजिए, चित्रे वृक्षः अस्ति, अथवा चित्रे ऐसे ही रख लीजिए, वृक्षः दृश्यते। चित्र में वृक्ष दिखाई दे रहा है ना। तो चित्रे वृक्षः अस्ति अथवा चित्रे वृक्षः दृश्यते, ये आपका पहला वाक्य बन गया। अब दूसरा वाक्य आपको एक बार चित्र को देख लेते हैं। चित्र हमने देखा, हमें दूसरा वाक्य बनाना है महिला पर, है ना। एक महिला है, माना हमने एक महिला चल रही है, तो आप बना दीजिए चित्रे महिला चलती। चित्र में महिला चल रही है ना, चित्रे महिला चलती। ऐसे ही अगर वहां पे 2 महिलाएं हैं तो चित्रे महिले चलतः, और बहुत सी महिलाएं हैं तो चित्रे महिलाः और चलन्ति। कर्ता के हिसाब से आपको क्रिया भी बदल देनी है ना। तो चित्रे महिला चलती, 2 वाक्य हमारे सरल से बन गए। उसके बाद छात्रों तीसरा वाक्य बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ हंस हैं। तो अब हंस पर बनाएंगे कि चित्रे, हंस बहुत से हैं तो हंसाः जले क्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं जल में, तो विहरन्ति हैं। चित्रे हंसाः जले विहरन्ति, चित्र में हंस जल में विहार कर रहे हैं। यदि आपको उस समय परीक्षा के समय सामान्य वाक्य, यदि आपको वाक्य को बनाने में कठिनाई आ रही है, नहीं उस समय कोई क्रियापद इस प्रकार से सूझ रही है, तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे लिख लीजिए चित्रे हंसाः संति, क्योंकि चित्र हंस जो है वो बहुवचनांत है, संति अथवा संति की जगह दृश्यन्ते। जब हमने एक वचन में दृश्यते किया था तो बहुवचन में दृश्यन्ते। चित्रे हंसाः दृश्यन्ते अथवा चित्रे हंसाः संति सबसे सरलतम वाक्य है।
ठीक है। और यदि थोड़ा ऊपर बना सकते हैं तो चित्रे हंसाः जले विहरन्ति, है ना। चित्र में हंस जल में विहार कर रहे हैं, जो हमने पहले वाक्य बनाया था। अब वृक्ष पे बन गया, महिला पे बन गया, विहरन्ति पे बन गया, हंसाः भी बन गया। अब हमारे पास सामान्यतः हम पर्वताः पे बनाना चाहते हैं। तो चित्र में पर्वत हैं, बिल्कुल हैं, इधर दिख रहे हैं पर्वत हैं, तो वाक्य बनेगा चित्रे पर्वताः सन्ति। ठीक हो गया। सरल सा वाक्य हमारे सामने बन गया है कि चित्रे पर्वताः सन्ति। इस प्रकार से छात्रों, आपको चित्र को देखते हुए सरल सरल वाक्यों का निर्माण करना है। यदि आप सामान्यतः शब्दों के साथ में कुछ क्रियापदों को जोड़ करके बना सकते हैं तो वो तो उत्तम है, परंतु यदि आपको उस समय कोई क्रियापद नहीं सूझी तो आप सामान्यतः इस प्रकार से कि चित्रे पर्वताः सन्ति अथवा चित्रे हंसा दृश्यन्ते, ये एक विकल्प है आपके सम्मुख, है ना। बाकी चित्र को देख करके 4 वाक्य हमने बनाए। सामान्यतः आप बना सकते हैं कि चित्रे जनाः सन्ति, है ना, बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, तो चित्रे जनाः सन्ति ऐसे बन सकता है। चित्रे गृहमस्ति, तत्र चित्रे पुष्पाणि सन्ति, चित्रे मार्गः दृश्यते, मार्ग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से छात्रों, चित्र की सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। आज की श्रृंखला में इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।